करुणया हरन्ति कदेन्द्रगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमानन्दिनी मदीयमति चुम्बिनी भवतु कापिकानन्दिनी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। जय जय श्री राम। परम वंदनीय आश्रम के अधिष्ठात्री देवी जी के अनुग्रह से इन संतों का दर्शन हो रहा है। व्यासपीठ पर ऋषिकल्प विराजमान पूज्य महाराज श्री जिन्होंने बड़ी मंगलमयी कथा को श्रवण कराई। हमारे भागवत कथा के मधुर मनीषी श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी, संगीत विद्या के शारद समस्त आचार्यगण एवं विद्वद्गण, संत जन, भगवत प्रणामरागी सज्जन एवं भक्त रूपा स्नेह नहीं बंदनीय माताएं, कथा के बाद अन्य वचन का अवकाश नहीं होता, क्योंकि श्रोता जो है वो सोचता है कि अब जल्दी उठें और कुछ खाएं पीएं। 2 बज गया है, भोजन ठंडा हो रहा है, तुमको कथा की पड़ी। यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू हुआ तो पूज्य त्रिपाठी जी वहाँ थे प्रोफेसर। उन्होंने कहा तुम एक अनुवाद बता दो हिंदी से संस्कृत में, और इतने में हम तुमको पास कर देंगे। पूछो तो बोले अब भोजन का समय हो रहा है, इसको संस्कृत में कहो। कहा गुरु जी ठीक कहा, भोजन का समय हो रहा है, आप भी भूखे हैं हम भी भूखे हैं, चलो चले। ये अनुवाद तो कथा के बाद प्रवचन का अवकाश नहीं होता, बस दर्शन लाभ होता है संतों का। आदरणीय देवी जी का बड़ा अनुग्रह मुझे प्राप्त है। 2-3 कथाओं का अवसर भी आपके संविधान में प्राप्त हुआ है। भैया अनिल जी जब वहाँ गए मेरे भैया पर तो मुझे बड़ा आह्लाद हुआ कि नवीन भवन बन करके तैयार हुआ है और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस कथा का मंगलमय आयोजन हो रहा है। और साक्षात व्यास स्वरूप ऋषिकल्प
व्यास जी आपकी कथा सुना रहे हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग तो केवल अनुवाद करते हैं, कथा तो नारायण की है और इसलिए श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में ये स्पष्ट कर दिया कि ये कथावाचक भगवान के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। तस्मै येन विभासतोय वचनो ज्ञानं दीपः पुरा। तस्मै ब्रह्मणे, ये ज्ञान का दीपक और कथा ज्ञान का दीपक है। इस बात की सूचना श्रीवास्तव जी ने अपने मंगलाचरण में ही देखी। यस्वानुभाव अखिल सत्यसार मेघ मध्यात्म दीप मतिचिर सताम तमोन्धम तमोन्धम मतिचिर सताम। घोर अंधकार से भरे हुए जो लोग हैं, उनको पार करने की इच्छा वाले जो साधक हैं, उनको एक दीपक की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। और ईशावास्योपनिषद स्पष्ट घोषणा करती है कि कुछ लोग हैं जहाँ सूर्य का प्रवेश ही नहीं है। असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः नास्ते प्रेत्याभिरक्षन्ति ये के चात्मनो जनाः। कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ सूर्य नहीं जाता है। अगला विचार कीजिए, भादव की घनघोर अंधेरी रात हो, कृष्ण पक्ष मेघ छाए हुए हो, सूर्य दूर दूर तक न हो, कैसा घनघोर अंधकार होता है। और जिन लोगों में सूर्य का प्रवेश ही न हो, उन लोगों के प्राणी कैसे रहते हो। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः। बड़े घनघोर अंधकार से वो ठसाठस भरे हुए तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। प्राण त्यागने के बाद वो जीव उन लोकों में जाते हैं। ये के चार महनो जनाः, जो आत्महत्यारे हैं। ये उपनिषद का वाक्य है, कोई दादा वचन नहीं है। और आत्महत्यारा कौन है? तो भागवत जी और तुलसी बाबा दोनों आत्महत्यारे की जो अद्भुत परिभाषा करते हैं, लक्षण करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, नरतन भव सागर कह घेरो। भव सागर पार करने के लिए एक नाव चाहिए बहुत बड़ी, वही आपका एक पावन शरीर है। और नाव कितनी भी सुंदर हो, वायु अगर प्रतिकूल हो, किनारे लगना मुश्किल होता है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये मेरा अनुग्रह है कि तुम्हें वृंदावन मिला, तुम्हें भागवत मिली, तुम्हें संत मिले, तुम्हें सत्संग मिला। समझो ये भगवान के अनुग्रह की अनुकूल वायु ही चल रही है जो किनारे ले जाएगी। और कर्णधार सद्गुरु, और चलाने वाला उस नाव का सद्गुरु मिल गया है। दृढ़ नावा, बड़ी मजबूत नाव है। और दुर्लभ साध सुलभ करिकावा। हमारे आपको 32 दांत भगवान देते हैं। हमारे दांत समय टूट गए तो नकली लगवाने की योजना है, फाउंडेशन बन गया है और 5 लाख रुपए लगने वाले हैं। उसमें भी आप ईमानदारी से बताइए, क्या एक ही दांत वैसा दे सकता है डॉक्टर जो परमात्मा की कृपा से मिला है? जी नहीं। बोले रुपया बहुत लग रहा है, लेकिन नकली ही होगा। गन्ना नहीं खा सकते हो, राधे राधे। अखरोट नहीं दबा सकते हो तोड़ के, कच्चे बादाम नहीं खा सकते बिना भिगोए। बोलो राधे राधे। पहले ही बता दिया, लगवाओ या मत लगवाओ। क्या भगवान ने कभी चिट्ठी लिखी गन्ना मत खाना? जीवन भर कितना भी धन कोई कमा ले, इस शरीर की रिपेयर उस रूप में नहीं करा सकता। अपनी सारी कमाई से एक बाल काला नहीं कर सकता। खूब बढ़िया रंग लगाते हैं, 3 दिन के बाद चूहे की आंखों की तरह चमकने लगते हैं, नीचे लगता है मामला नकली है। महाराज जी आप कैसे नकली? ये क्या है? ये दुर्लभ सार है। क्या है? दुर्लभ सार। ऐसा प्यार में नहीं मिलता, दुर्लभ सार। लेकिन भगवत कृपा से सुलभ तरीका हुआ।
सुलभ मिल गया। तो शरीर रूपी नाव मिल गई, सदगुरु रूपी मल्लाह मिल गया, भगवत कृपा रूपी अनुकूल वायु मिल गई, नाव बहुत मजबूत मिल गई। जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मत आत्मा हरत जाए, वही आत्महत्या है। उसको उन लोगों में भेजा जाएगा। तो उस घोर अंधकार को पार करने के लिए भगवान सुखदेव ने दीपक जलाया। उस दीपक का नाम है श्रीमद् भागवत। अध्यात्म दीप मच तिथिर शतान तमोन्नम, और उसके लिए उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया। संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम, ये गोपनीय कथा संसारी लोगों के लिए भगवान सुखदेव जी ने इस धरती पर सुनाई। तम व्यास गुरुम, जो मुनियों के भी गुरुदेव हैं, ऐसे व्यास सुखदेव भगवान को प्रणाम। ये बात सूत जी ने श्रीमद् भागवत का अंतिम अध्याय पढ़ने के बाद कही। कस्मै येन विभासतोय मधुरो ज्ञान प्रदीप पुरा, ब्रह्मा जी को भागवत का दीपक जला करके नारायण ने दिया। भागवत सुनाई और कहा जाओ पुत्र प्रचार करो। लेकिन ब्रह्मा जी प्रचार नहीं कर पाए, रचना में तो लग गए। नारायण ने पूछा भाई तुमने कथा की शुद्ध सुनी नहीं? तो ब्रह्मा जी बोले सुनाई नहीं सकते तो सुनावे कैसे? तो भगवान नारायण ने विचार किया ये शास्त्र संसार में आना चाहिए। और तदरूप में नार लाए बुलाई। तब नारायण ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मा बनकर के नारायण ने ये कथा नारद जी को सुनाई। लेकिन नारद जी भी नहीं सुना पाए किसी को। तो व्यासाय तदरूपिना, तदरूपिना नारद रूपिना नारायणेन व्यासाय अयम दीपक प्रकाशिता। तब भगवान नारायण ने नारद का रूप बनाया और नारद बन करके व्यास को सुनाई। ये मैं अपनी कल्पना नहीं सुना रहा हूँ, नॉट माय कंसेप्ट, ऑलरेडी है मेंशन्ड इन द लास्ट चैप्टर ऑफ भागवत। अंतिम अध्याय लिखा हुआ है ये व्यासाय तदरूपिना, तदरूपिना माने नारद रूपिना, नारद का रूप धारण करके वेदव्यास भगवान को नारायण ने ये कथा सुनाई। और योगीन्द्राय तदात्मना, आत्म शब्द और रूप शब्द पर्यायवाची भवति। तदात्मना माने तदरूपिना, फिर व्यास का रूप धारण करके नारायण ने ही ये कथा योगेंद्राय माने सुखदेव जी को सुनाई। और तदात्मना, और फिर उसी सुखदेव का रूप धारण करके नारायण ने ये कथा विष्णु राधाय भगवत राधाय भगवत राज परीक्षित को सुनाई। तत्शुद्धम विमलम शोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि, अत्यंत शुद्ध विमल शोक नाश करने वाली अमृतमय कथा सत्य स्वरूप इस नारायण कथा को बार बार प्रणाम। और इस श्लोक का तात्पर्य इतना है कि जो भागवत की पीठ पर बैठकर आपको कथा सुना रहा है उसमें नारायण बुद्धि होनी चाहिए। आप कथा सुनो या न सुनो, यदि आपने कथा का संकल्प कर दिया तो जिसको आपने व्यासासन पर बिठा दिया है वो नारायण ही है, क्योंकि नारायण ही कथा सुनाते हैं और कोई सुना ही नहीं सकता। वैसे श्रीमद् भागवत के संस्कंद के 19वें अध्याय में तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र प्रथमा का विद्यार्थी भी इसका अर्थ कर देगा। तत्र कस्याम सभायाम भगवान श्री कृष्ण व्यासपुत्र अभवत्, व्यासपुत्र बनकर के सुखदेव बनकर के कृष्ण उस सभा में आ गए। अगर आप कहेंगे कि श्रद्धावशात भगवान का कृष्ण कर रहे हो तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में की 17वें अध्याय में तक लिखा अथापि यत्पादनखो वसुष्टं जगद्गिरिंतो अहतं पुनाति शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुंदा को नाम लोके भगवत पदार्थः। मुकुंदा कृष्ण को छोड़कर
लोके इस संसार में वो नाम भगवत पदार्थ था, भगवत पद का और क्या अर्थ होता है। जहाँ जहाँ भगवान शब्द लिखा होगा भागवत में उसका अर्थ श्री कृष्ण होगा। ये बात मूल में लिखी है। मुकुंदात अतिरिक्त क्या मुकुंद के को छोड़कर को नाम लोके, लोक में को नाम और कौन भगवत पदार्थ था और भगवत पद का क्या अर्थ होता है। अर्थात जहाँ भगवत शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ मुकुंद ही अर्थ है। मुम च तुम च ददात सौ मुकुंदा, मुम माने मुक्तिम और कुम माने संसार के भोगों को प्रदान करता है। उस भगवान का नाम है मुकुंद। यह लोके भुक्त्वा शांति सत्य परम ब्रजे। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि वृंदावन जैसा तीर्थ हो, देवी जी जैसा गुरुचरण हो और ऋषिकल्प व्यास हो, नित्य नूतन भवन हो और कथा का रस हो। इससे बढ़कर के और सहयोग हो ही नहीं सकता। हम तो इस स्वरूप को देखकर आकृष्टा भयम संतुष्टा भयम हम बहुत आनंदित हो रहे हैं, बार बार आनंद करते हैं। अब आप लोगों को भूख लगी है, अपना खाओ पियो, बोलो राधे राधे।